इसमें इतना जोश क्यों है? जड़ियों की जड़ तना पत्तियों रसों का घोल, जड़ियों की जड़ तना पत्तियों रसों का घोल, गंडक का खंड गड़ा चंबल के पानी में, रेव का कुमार ने कुठार धोया शीश घाट, इसीलिए जोश भरा चंबल के पानी में, इसीलिए जोश भरा। चंबल का सैनिक सीमा पर लड़ता है, चंबल के सैनिक का जो सीमा पर लड़ता है भारत मां के लिए, तो कायरों को झाड़ती, कायरों को झाड़ती लताड़े देशद्रोहियों को, कायरों को झाड़ती लताड़े देशद्रोहियों को, वीर बजावती है चंबल की घाटियां, और देश को विदेशी कोई, देश को विदेशी कोई वीरों निहारता तो सिंह सी दहाड़ती है चंबल की घाटियां, सिंह सी दहाड़ती है चंबल की घाटियां। जैसे अभी हमारे सैनिक बात कर रहे थे कि क्षेत्र के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं तो वो डू एंड डाई, करो और मरो कर लड़ाई लड़ते हैं, पीछे नहीं हटते। ये चंबल की पहचान है। मैंने तो विधानसभा में अभी बजट सत्र में 14.5 मिनट, उसमें से 11 मिनट तक केवल शहीदों पे चर्चा हुई, और मैंने कहा चंबल का पक्ष रखा, ये कहा कि हमारे सेना में आजादी आंदोलन से आज तक का इतिहास उठा लिया जाए, तो आजादी आंदोलन में भी बिस्मिल जैसे वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर करते भारत मां पे इस माटी का माथा भारत नहीं पूरी दुनिया में ऊंचा किया। सेना में सीमा की सुरक्षा करते हुए चरण सिंह जी और अली परमाल सिंह जैसे लाखों नौजवानों ने अपना प्राण देकर के इस भारत मां का माथा मान ऊंचा किया। लाखों माताओं की गोदियां सूनी हो गई, लाखों बहनों के सिंदूर उजड़ गए, और आज भी मैं दावे से कह रहा हूं नगरा की धरती पे कि आज भी अगर सेना में कंधे पे बंदूक लिए हुए कोई सैनिक सबसे बड़ी संख्या में खड़ा होगा भारत मां की सुरक्षा में, तो भी चंबल की माटी का लाल होगा, चंबल की माटी का लाल होगा। मैंने कहा 19 वर्ष हो गए इस प्रदेश में, और हमने आदरणीय शिवराज सिंह जी से भी कहा विधानसभा के अंदर कि 19 वर्षों में आपने तमाम जगह इन्वेस्टर मीट हुई, लेकिन चंबल में कोई इन्वेस्टर मीट नहीं हुई। हम सेना में शहीद होने की में सबसे आगे, भारत मां की सुरक्षा में सबसे आगे, और हमारे जो नौजवान जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद तमाम शहरों में जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। इसलिए चंबल और आसाम, कुआरी और सिंध के बिहारों में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। यहाँ उद्योग धंधे लगा करके उनको यहीं पे रोजगार दिया जा सकता है ताकि वो माता पिता की सेवा भी कर सकें और काम भी कर सकें। विधानसभा में हमने उठाया और ये कहा, अभी हमारे किसी पूर्व वक्ता ने कहा था कि यहाँ शहीदों के नाम पे रखे जाने चाहिए, चाहे वो सड़क मार्ग का नाम हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे का नाम हो, चाहे किसी इमारत का नाम हो, इसलिए रखा जाना चाहिए कि जो सेना में रह करके जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो हम चैन से यहाँ सोते हैं जब सैनिक सीमा पर लड़ता है। तो इसलिए हमने कहा चंबल प्रोग्रेस वे का बार बार नाम बदला गया, पहले चंबल एक्सप्रेस वे, अब वो अटल प्रोग्रेस वे। मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर उसका नाम बिस्मिल जी के नाम पे रखा होता तो लोगों को और भी खुशी होती जिन्होंने अपने प्राण भारत मां के लिए दिए। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, तमाम नौजवानों ने देखा होगा। मैं इसलिए कोई राजनीति नहीं है इसमें, मैं चाहता हूं कि निरुद्देश राजनीति पाप का काम है, निरुद्देश सामाजिक कर्म भी पाप का काम है। कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। हम जिस क्षेत्र के लिए जीवन यापन कर रहे, जिस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे, निश्चित रूप से उसकी आवाज हमें उठानी होगी, सड़क से लेकर के सदन तक उसकी लड़ाई लड़नी होगी। मैंने आपसे कहा मैं आपसे इतनी बात कह करके मेरा निवेदन आपसे है कि आप
किसी भी स्थिति में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चरण सिंह जी की शहादत कहीं बेकार न चली जाए, इसलिए हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और हमारे दोनों बेटे प्रदीप और सौरभ, जिन्होंने आज हमारे प्रदीप बड़ा है ना, सौरभ के इस मेहनत से और उसकी इस लगन और योग्यता से हम गौरवान्वित हैं। हमारे यहाँ चरण सिंह शहीद जो हमारे बीच में शहीद हुए, उनकी प्रेरणा भी साथ में है। हम उस शहीद के सम्मान में उस दिन यहाँ मौजूद थे 2015 में। कामना कर रहा हूं कि उस परिवार को लंबी आयु मिले, उन बच्चों को भी लंबी आयु मिले। और हमारे राकेश दुष्यंत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें विश्वास है और आशीर्वाद भी है, हम सबका आशीर्वाद है कि सौरभ इस देश का एक दिन जनरल बनेगा। जरूर मुझे विश्वास है इस बात का, क्योंकि जिसमें ईमानदारी, सच्चाई और लगन होती है, देश के लिए समर्पण होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बातें तो बहुत है करने को, लेकिन हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र को निश्चित रूप से कुछ अच्छे लोगों ने आगे पीछे आवाजें उठाई हैं। राजनीति का मंच नहीं है साथियों, लेकिन ये बात निश्चित है, मैंने कई बार कई जगह पे, एक जगह पर ये सड़क से लेकर के सदन तक आज तक चंबल की आवाज जब भी उठती है किसी मंच पे, तो मैंने अपने मुखार बिंदु से हमेशा सैनिकों को सम्मान देने की कोशिश इसलिए की है कि उन्होंने देश के लिए त्याग और तपस्या की, उनकी इस भूमि के लिए तपस्या है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमको इस क्षेत्र में डाकू और बदमाश कह करके कहीं न कहीं बदनाम किया गया है। हमने इसका भी खंडन किया विधानसभा के मानस पटल में। हमने कहा कि चंबल की धरती में कभी कोई डाकू और बदमाश नहीं हुआ है। अन्याय के खिलाफ अगर बगावत करने की क्षमता कहीं पर है लोगों में, तो वो चंबल की धरती के लोगों में है। तो बागी तो कह सकते हैं, लेकिन डाकू और बदमाश कह के चंबल की माटी के लोगों का अपमान होगा, इसलिए हमने उसको भी खारिज किया। और मीडिया के साथियों से भी कह रहा हूं, यहाँ उपस्थित होंगे तमाम साथियों से कह रहा हूं कि अगर अपनी ब्रांड वैल्यू खराब करेंगे, हम खुद खराब करेंगे, हम सब मिलकर के ब्रांड वैल्यू खराब करेंगे, तो अच्छे लोग हमारे बीच में कैसे आएंगे, कैसे उद्योग धंधे लगेंगे इस क्षेत्र में, कैसे इन्वेस्टर आएंगे इस क्षेत्र में। इसलिए हमको अपनी ब्रांड वैल्यू भी ठीक करने की आवश्यकता है। मैं चरण सिंह जी के चरणों में पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमाल सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके पिताजी हिंदौन से पधारे हैं। मैं स्वर्गीय परमाल सिंह जी के भी चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और तमाम उन सैनिकों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहता हूं कि तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित, समर्पित है चंबल, दिमनी और मुरैना की माटी। मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बात और कहता हूं, हमारे पूर्व वक्ता ऊर्जा निगम के अध्यक्ष, उन्होंने गेट के लिए कह दिया है, इसलिए हम उनकी बात को नहीं काटना चाहते। लेकिन हम अपनी जो निधि है उससे इस पार्क के फर्श को पक्का कराने के लिए हम पैसा यहाँ देंगे, ताकि ये पार्क का फर्श कंप्लीट हो जाए, आगे कार्यक्रम होते रहें। इसलिए कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं रहेगी, उन्हें भी नहीं लगेगा हमारा अपमान हुआ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।